गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक और एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को आपके लिए लेकर के आया हूं, शांति बाहर नहीं मिलेगी, भीतर की यात्रा शुरू कैसे करें। शांति बाहर नहीं मिलेगी, भीतर की यात्रा शुरू कैसे करें। मेरे प्रिय साथियों, आज हर इंसान कुछ खोज रहा है, कोई पैसा, कोई पहचान, कोई प्यार, लेकिन असल में एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, वो है शांति। पीस पीस पीस, शांति। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन सच उल्टा है। जब भीतर शांति होगी तब सब ठीक लगेगा, जब भीतर शांति होगी तब सब ठीक लगेगा। आज का विषय यही है, भीतर की यात्रा, इनर जर्नी। और सबसे जरूरी है इसे शुरू कैसे करें। हम कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं। हम शांति बाहर क्यों खोजते हैं? बचपन से कंडीशनिंग हो गई है, अच्छे नंबर मतलब मिलेंगे तभी खुशी मिलेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तभी खुशी मिलेगी, अच्छे लोग हमारे साथ होंगे तभी खुशी मिलेगी। इसलिए दिमाग मान लेता है शांति परिस्थिति है। जब सिचुएशन, परिस्थिति हमारे फेवर में होगी तभी पीस, शांति मिलेगी, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन समस्या क्या है? परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो बदलता है स्थायी शांति नहीं दे सकता है, जो बदल रहा है वो आपको पीस, शांति कैसे दे सकता है? सिचुएशन, परिस्थिति, हालात बदल रहे हैं, वो बदलते रहेंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अशांति का असली कारण क्या है? अशांति बाहर नहीं है, भीतर की 4 आदतों से बनती है। सबसे पहली आदत है लगातार सोचना, ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूटी। लगातार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये अशांति का पहला कारण है। दूसरा कारण है तुलना करना, कंपैरिजन करना। और तीसरा कारण नियंत्रण की चाह, हर चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल हो। और चौथा कारण अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। ये 4 अशांति की असली वजह होती, कारण होते हैं। यानी स्थिति नहीं, उसकी व्याख्या दुख देती है। स्थिति नहीं, उसकी जो व्याख्या है वो दुख देती है। अब भीतर की यात्रा क्या है, इसको समझते हैं। इनर जर्नी का मतलब है बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं, भीतर देखने की आदत बनाना है। बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं, भीतर देखने की आदत बनाना है। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, ट्रांसफॉर्म, यही अध्यात्म का विज्ञान है। ऑब्जर्वर बनिए, ऑब्जर्व करिए, अंडरस्टैंड, समझिए, और ट्रांसफॉर्म होगा, बदलाव होगा। अब शुरुआत कैसे करें? इसके लिए हम 5 स्टेप का फार्मूला हम समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है पॉज प्रैक्टिस। दिन में 5 बार रुकना है, सिर्फ सांसें देखना, 5 टाइम, बस 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, बस सांसों को देखिए। पॉज प्रैक्टिस, रुकिए, स्टॉप, लुक, लिसन, देखिए। सबसे पहला स्टॉप, पॉज प्रैक्टिस, मतलब हमें रुकने का अभ्यास करना। दिन में 5 बार रुकना है, सिर्फ सांसें देखना है। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपसे बन पाए, दिन में 5 टाइम कम से कम करें। उसमें ज्यादा नहीं, आपको दिन में 5 बार रुकना है और सिर्फ 3 सांसें देखना, 3 बार आ रहे जा रहे, बस इतना शुरुआत करिए। फर्स्ट प्रैक्टिस सिस्टम है। दूसरा है थॉट वाचिंग। विचारों को देखना नहीं है, देखना मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, विचारों को रोकना नहीं है। जो विचार आ रहे हैं उनको रोकना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, क्या हो रहा है, देखो, बस गुस्सा आ रहा है, खुशी आ रही है, एंगर आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, बस देखना है, बस देखिए, देखना, थॉट वाचिंग करिए। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास है एक्सेप्टिंग ट्रेनिंग। हर घटना पर पूछो, क्या मैं इसे अभी स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इसे अभी स्वीकार कर सकता हूं? एक्सेप्टेंस करो, एक्सेप्टेंस की ट्रेनिंग डेवलप करो। हर घटना पर पूछो अपने आप से। और चौथा अभ्यास है साइलेंस टाइम। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना बातचीत के, बस साइलेंस रहो, मौन में रहो। ये 4th प्रैक्टिस है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, 5वां, नाइट रिफ्लेक्शन। आज कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ अवेयर रहा। रात को सोते समय बिस्तर में जाइए, आप लगातार डेली प्रैक्टिस करिए, बैठिए और देखिए आज सुबह कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ करना था, कहाँ नहीं करना था, कहाँ अवेयर रहा, कहाँ जागरूक रहा। ये 21 डेज तक करेंगे, नया मानसिक पैटर्न डेवलप होगा। आप करिए डेली, मिरेकल हो जाएगी। 5 जो प्रैक्टिस है इनको डेली करना है। ये आपको देखे आपकी लाइफ में चमत्कारी बदलाव लाएंगे।
और ध्यान की एक सरल विधि, सिंपल हम विधि सीखते हैं। हमें सीधे होकर के बैठना है। आप नीचे वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको बैठने में चैलेंज है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। हाँ, लेट के करने से दिक्कत होगा, आपको नींद आ जाए, क्योंकि हमारे बॉडी का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव कि हम लेटते क्यों, सोने के लिए लेटते हैं। जब आप लेटेंगे आप नींद में चले जाएंगे। इसलिए इसको बैठ के ही करना, कॉन्शियसली करना, होश पूर्वक करना है। बैठो, रीढ़ सीधी रखो और सांस देखो। मन भागेगा वापस लाओ, और ध्यान लौटने का अभ्यास है। बस ध्यान जो है लौटने का अभ्यास, जो इधर उधर भाग रहा है बस उसको वापस लाने का नाम ही ध्यान है, अभ्यास। आप होश पूर्वक बस अपने आप को देखिए, ऑब्जर्व, सांस को देखिए, आती जाती सांस को देखिए। ये बहुत सिंपल साधारण अभ्यास है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है, बस सांस पे ध्यान दीजिए। आती जाती सांस को देखिए। सुमन सांस और सांस का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो, हिले न जिब्या होंठ। तो ये आपको ध्यान की सरल विधि का अभ्यास करना है। रिश्तों में शांति, समस्या लोग नहीं, अपेक्षा है। लोगों से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, चाहे आप किसी रिश्ते से बने हो, परिवार से, आप अपने काम, कहीं पर भी रिश्तों में समस्या क्या है, रिश्तों में नहीं है। शांति रिश्तों में चाहिए तो आपको समस्या लोग नहीं, अपेक्षा, एक्सपेक्ट लेस, अंडरस्टैंड मोर। उनको उम्मीदें कम करो, समझो ज़्यादा है कि वो बंदा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। लेस एक्सपेक्टेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, तो रिश्तों में शांति आएगी। कुछ प्रैक्टिकल डेली रूटीन अपनाने हैं। सुबह मौन का अभ्यास करेंगे, दिन में जागरूक प्रक्रिया अपनाएंगे, जागरूक अलर्ट होकर के कार्य करेंगे, होशपूर्वक कार्य करेंगे। और शाम को डिजिटल, कुछ हमारी जो डिजिटल की सीमाएं बनाएंगे, मोबाइल से कितने साल स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, उसके अंदर कुछ आपको लिमिटेशन डेवलप करनी है, कितने देर कर देखना है। और रात को कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये आपको कुछ प्रैक्टिकल डेली रूटीन फॉलो करना है। और अंत में आप सभी लोगों से यही आह्वान करना, शांति मिलती नहीं है, उभरती है। शांति मिलती नहीं, उभरती है। जब मन शांत होता है दुनिया सरल लगती है। जब मन शांत होता है दुनिया सरल लगती है। मेरे प्यारे साथियों, आप बाहर बहुत चल चुके, अब भीतर चलो। आप बाहर बहुत चल चुके, अब भीतर चलो। यात्रा लंबी नहीं, दिशा बदलनी है। यात्रा लंबी नहीं, दिशा बदलनी है। कम भागो, ज़्यादा देखो, और याद रखो, जहां आप अभी हैं वहीं से भीतर का रास्ता शुरू होता है। जहां आप अभी हैं वहीं से भीतर का रास्ता शुरू होता है। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपके लिए उस परम पिता परमात्मा भगवान से, वाहिगुरु अल्लाह सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन खुशियां आएँ, आपके जीवन दुख, परेशानियां, चैलेंजेस जो चल रहे हैं उनके ऊपर आप विजय पताका लहराएं, अपने अंदर जागृति लेके आएँ, आपके मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस, जोश, उम्मीद पैदा हो। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, कहीं आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन भी करा सकते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट का आयोजन भी करवा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके परिवार में खुशियां हो, सुख शांति समृद्धि हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश के लोगों के जीवन में खुशियां हो, चमत्कार हो, मिरेकल हो, हर घर के अंदर प्रेम भाईचारा कायम हो, देश में अमन चैन शांति बरकरार रहे, विश्व में प्रेम अमन चैन रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।